इसको कहीं ना कहीं देखा होगा, ये मैं हूँ, यानी मैं कुलदीप कटारिया इंग्लिश गुरुजी पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम शुरू करने वाले हैं कुछ नई सीरीज जिनमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे, और वो भी मज़ेदार तरीके से। रोजाना हम 10 नए वर्ड आपके सामने रखेंगे, और वो भी एक अलग अंदाज में। जैसे कि आपके सामने बिग बॉस में नहीं, कौन बनेगा करोड़पति में हमारे बिग बी रखते हैं। जैसे कि आपके सामने एक वर्ड आ रहा है, व्हाट इज द फियर ऑफ हाइट्स। यहाँ पर कुछ फोबिया से रिलेटेड वर्ड आएंगे। फोबिया का मतलब होता है डर, यानी कि फियर। आपके सामने एक वर्ड रखा हुआ है फियर, फियर मतलब फोबिया। तो फोबिया, अब आपको सामने हाइट्स, कुछ लोग हाइट से डरते हैं, ऊंचे झूले से डरेंगे, ऊंची बिल्डिंग से नीचे देखने से डर लगता है। तो ऐसे में एक फियर होता है, फियर ऑफ हाइट्स। तो आपको अपना आंसर टिक कर देना है, मन मन में कर देना है, बोल कर देना है। मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम दूंगा। दोस्तों, हो सकता है एक्रोफोबिया हो, क्लास्ट्रोफोबिया हो सकता है, आर्कैनोफोबिया हो सकता है, या हाइड्रोफोबिया हो सकता है। चलिए, मैं आपका इंतजार खत्म कर दिया जा रहा हूं, और मैं आपके सामने इसका आंसर लेके आ रहा हूं। फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाई से डर। ये सोच के देखो, क्या आपके परिवार में से किसी को ऊंचाई से डर है? ऊंचे स्थान पर नीचे झांकने से निकल गया, एकदम से गिर गया, है ना, होता है ना कई बार डर। हर आदमी का अलग अलग फियर होता है। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को गहराई से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को लाइट से डर लगता है, किसी को खून देखने से डर लगता है ना। किसी को बंदर से डर लगता है, किसी को बिल्ली से, किसी को कुत्ते से, किसी को छिपकली से, किसी को स्पाइडर से डर लगता है। तो डर बहुत सारे हो सकते हैं, सब के सब पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर आपका जो सही आंसर है वो एक्रोफोबिया होता है, फियर ऑफ हाइट्स। आपका सही आंसर फियर ऑफ हाइट्स। अब कुछ और वर्ड हैं, इनको भी वन बाय वन अगले क्विज में देखते हैं। अगला सवाल हमारा, व्हाट इज द एक्सेसिव लव और ऑब्सेशन विद वन सेल्फ। अपने आप से ही, खुद से ही बहुत ज्यादा प्यार। क्या वो फिलांथ्रोपी होता है, क्या वो नार्सिसिज्म होता है, क्या वो मोनोमेनिया होता है, या फिर वो क्लेप्टोमेनिया होता है ना। मैं मेनिया का मतलब आपको समझा दे रहा हूं। मेनिया का मतलब होता है पागलपन, बावलापन, है ना। किसी चीज के लिए पागल हो जाना। मैं तेरे प्यार में पागल, हाँ मेनिया हो गया है। इस बात को ध्यान रखना, ये वो वाला मेनिया नहीं है। तो किसी खास चीज से बहुत ज्यादा लव होना, पागलपन होना, उसको क्या कहते हैं? तो आपने अपना आंसर ढूंढ लिया होगा मेरे हिसाब से। मैं जानता हूं आपके पास शायद आंसर आ गया है, नहीं है तो देखते हैं जरा आपका सही आंसर। क्या फिलांथ्रोपी, नार्सिसिज्म, मोनोमेनिया या क्लेप्टोमेनिया? आपका सही जवाब क्या हो सकता है? अपना पहले टिक करके रखिएगा, मन मन में सोच के रखिए। देखिए आपका आंसर क्या हो सकता है। आहा, नार्सिसिज्म होता है अपने आप से ही लव करना, खुद के बारे में सोचना, है ना। अपना काम बनता भाड़ में जाए। हाँ, समझ गए आप। देखो जरा अगला वर्ड, व्हाट इज द स्टडी और साइंस ऑफ एनिमल लाइफ। क्या कहा जाता है जो एनिमल्स की लाइफ के बारे में पढ़ते हैं? देखो, एक वर्ड बार बार आपके सामने आएगा, लॉजी। लॉजी का मतलब ही स्टडी ऑफ होता है, किसी भी चीज की पढ़ाई, स्टडी ऑफ लॉजी। ये हर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और रूटीन लाइफ में भी हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाले वर्ड्स होते हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। क्या बायोलॉजी बोलते हैं, क्या जूलॉजी बोलते हैं, क्या एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, या एंटोमोलॉजी बोलते हैं? लॉजी मतलब स्टडी, स्टडी तो आ ही रहा ऊपर। अब कौन सा लॉजी जो है आपको सही लग रहा है? तो चलो, बायो तो आप समझते हो कि बायो तो ह्यूमन बॉडी होता है। जू यानी कि आप जहां पर चिड़ियाघर देखने जाते तो वहां चिड़िया तो मिलती नहीं, चिड़िया के अलावा सब कुछ मिलता है, लेकिन नाम उसका चिड़ियाघर रखा हुआ है। तो जी, हो सकता है आपका आंसर जूलॉजी ही हो। आपने सोच भी लिया था, बिल्कुल सही जवाब आपने ढूंढ लिया है। लेकिन अगला सवाल आपके लिए मुश्किल हो सकता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये लीजिए, इंतजार खत्म हो गया, और क्या हुआ, आ गया। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ कंट्री इज रूल्ड बाय अ किंग और क्वीन। किसी भी राजा के द्वारा, किसी भी किंग के द्वारा और क्वीन के द्वारा जब कोई भी शासन चलाया जाता है, तो उस सरकार को, उस रूल को, उस गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? क्या उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, क्या उसको ओलिगार्की बोलते हैं, क्या उसको मोनार्की बोलते हैं, या उसको अनार्की बोलते हैं? चलिए आपको एक नए वर्ड बता देता हूं। एक तो वर्ड होता है क्रेसी, और एक और वर्ड होता है आर्की। इन दोनों का मतलब ही होता है रूल, दोनों का मतलब होता है गवर्नमेंट।
दोनों का मतलब होता है सरकार, दोनों का मतलब होता है तंत्र। तो इन सब का मतलब एक ही होता है। तो इसका मतलब डेमोक्रेसी, ओलिगार्की, मोनार्की या अनार्की। चलिए, तो आपका इंतजार खत्म, आपने आंसर सोच लिया है। तो अब मुझे देखना है क्या आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए, मोनार्की। आर्की मतलब राजा, सॉरी राज, और मोना मतलब एक राजा। एक राजा का जब शासन होता है तो उसको ही मोनार्की, और मोनार्क से बनता है, मोनार्क मतलब किंग। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने जी। व्हाट इज द फियर ऑफ स्पाइडर्स। फियर अभी पढ़ा था, फियर का मतलब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसका मतलब होता है फोबिया। फोबिया मतलब डर, किस चीज का डर। क्या अर्केनोफोबिया होता है, एक्रोफोबिया आप पढ़ चुके हो, फियर ऑफ अभी तो बताया था हाइट, हाइट से डर। क्लास्ट्रो, हाइड्रो, अर्केनो, यानी ये नहीं हो सकता, कुछ और हो सकता है। चलो सोचो, गैस करो, अंदाजा लगाओ, अपना एक यहां पर इमेजिन करो, तुक्का लगाओ, कुछ तो पकड़ में आए। देखो जरा क्या हो सकता है। अर्केनोफोबिया, यानी वो ऑप्शन यहां का वहां घुमा दिया हमने, है ना। अर्केनोफोबिया होता है, इसका मतलब होता है आप स्पाइडर्स, घर में जो मकड़ी होती है ना, उससे बहुत सारे लोग डरते हैं। छिपकली से डरते हैं भाई साहब, छिपकली से डरने वाले तो हर तीसरी महिला है, तीसरी नहीं हर दूसरी महिला, हर लेडी डरती है छिपकली से। और मुझे बताना अगर आप भी छिपकली से डरते हैं, सांप से डरते हैं, या आपका फियर क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैं आपका डर देखना चाहता हूं कि क्या डर हो सकता है। चलिए दोस्तों, आपका अरेक्नोफोबिया हो गया, क्या फियर ऑफ स्पाइडर्स। व्हाट इज द स्टडी और साइंस ऑफ ह्यूमन कल्चर्स। लोजी अभी पढ़ा था ह्यूमन कल्चर्स के बारे में, आपका आंसर क्या हो सकता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन, क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन कल्चर्स इज कॉल्ड। साइंस या स्टडी क्या हो सकता है, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी या थियोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ क्या, क्या ह्यूमन, ह्यूमन ह्यूमन कल्चर। सोचो जरा क्या हो सकता है, क्या सोशल हो सकता है, क्या एंथ्रो हो सकता है, क्या साइको हो सकता है, या थियो हो सकता है। लॉजी मतलब स्टडी, पहले वाले वर्ड मैच कर रहे हैं। रूट वर्ड होता है, समझ में आ गया तो हमेशा के लिए आ गया बस। अगर मेरे साथ ये समझ लिया तो हमेशा के लिए समझ लिया। चलिए देखते हैं आपका आंसर क्या आपकी इमेजिनेशन और आपके करेक्शन से मैच करता है या नहीं करता है। एंथ्रोपोलॉजी मतलब, एंथ्रो का मतलब ही ह्यूमन होता है। जब कभी भी एंथ्रो शब्द दिख जाए, इसका मतलब ह्यूमन, मानव, और मानव के बारे में कुछ भी अध्ययन करना, लॉजी करना, स्टडी करना इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी होता है जो ह्यूमन, अच्छा ह्यूमन होता है, उसके लिए हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट वर्ड यूज कर लेते हैं। What is the excessive or abnormal fear of being enclosed spaces is called। बंद, जो कोई भी बंद, enclosed बंद स्थान, कोई भी कवर्ड हो, जिसमें आपको बहुत ज्यादा स्पेस ना मिले, जैसे लिफ्ट, उसमें रहने का डर होता है। एक्रो तो आपको पता है, क्या बता चुका हूं मैं, हाइट होता है ना। अब ये तीनों वर्ड हो सकते हैं, एगोरा, क्लास्ट्रो, जेनो। तो कल लगाओ जरा। एक्रो हमने पढ़ लिया है, हाइट होता है। रेक्नो पढ़ लिया है हमने, फियर ऑफ स्पाइडर्स होता है। तो क्या अगोराफोबिया होता है, क्लास्ट्रोफोबिया होता है, या जेनोफोबिया होता है। इनमें से एक फोबिया आपको चुनना है। मैं देखता हूं कि शायद आपका आंसर आपकी समझ में आ गया है, तो प्लीज एक बार देखिएगा जरा। क्या क्लास्ट्रोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया क्या कहता है, यानी कोई भी बंद स्थान हो, जैसे कि लिफ्ट, लिफ्ट में आप रुक गए, लाइट चलेगी, लिफ्ट बंद होगी, फियर होता है, कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, अरे मर भी जाते हैं भाई साहब, हार्ट अटैक आ जाता है। क्लास्ट्रोफोबिया बोलते हैं उसको। अगला वर्ड पढ़ो, व्हाट इज द स्टडी और साइंस ऑफ इंसेक्ट्स। कीड़े मकोड़ों, कीट पतंगों का जो स्टडी होती है, हर चीज की होती है। अब मच्छर को मारने की दवा बनाने वाला, इनमें से एक स्टडी होती है, उनमें से बताओ। बायो आपको पता है ह्यूमन, जू आपको पता है एनिमल, बोटनी आपको पता होना चाहिए, एंटो आपको पता होना चाहिए, एंटोमो। कोई एक आंसर आपका होगा, आपका सही जवाब। अपना सारा आंसर पहले ही टिक करके रखिएगा और कमेंट में डाल दीजिएगा अपना आंसर, और देखिएगा मैं आपको वहां से एप्रिसिएशन के क्या ही वर्ड लिखता हूं। वहां कमेंट में डालने पर भी मैं आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाऊंगा, देखना कि किसी का धन्यवाद कैसे करते हैं। चलिए, तो आई होप स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या हो जाएगा,
यहां पर आपका एंट, देखो मिलता जुलता वर्ड है, ANT, एंट होती है चीटी, तो चीटी जैसा ही वर्ड है, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इसमें ई आया हुआ है, मिलता जुलता वर्ड है। इट मीन्स द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों के बारे में अध्ययन करना, कैसे क्या वो काम करता। आपने देखा ना, चींटियों के ऊपर तो पूरी फिल्में बनी हुई हैं, है ना, मक्खी के ऊपर बनी हुई है, मक्खी फिल्म है अपने आप में एक, तो उसको पढ़ने वाला, मक्खी के बारे में सब कुछ जानने वाला जो व्यक्ति होगा वो एंटोमोलॉजिस्ट होता है। तो एंटोमोलॉजी। चलिए, व्हाट इज द फियर ऑफ वाटर? हाइड्रोफोबिया, एक्वाफोबिया, एक्रोफोबिया, हेमोफोबिया। बताओ आपको आंसर क्या हो सकता है? आपने पढ़ा हुआ है, आपको मैं कुछ सेकंड का टाइम जरूर दूंगा सोचने के लिए। एक्वाफोबिया, हाइड्रोफोबिया, एक्रोफोबिया और हेमोफोबिया, क्या सही जवाब हो सकता है? बताइए जल्दी से, सोचो जरा, सोचने का टाइम मिल रहा है, वीडियो स्टॉप करके आप सोच सकते हो, अपने पड़ोसी से पूछ सकते हो। पड़ोसी मतलब भाई बैठा है, मम्मी बैठी है, बहन बैठी है, पप्पा बैठे हैं, दद्दा बैठे हैं, कोई भी परिवार का सदस्य है, उनसे वीडियो रोक कर देखो कि आपको इसका मतलब पता है, नहीं तो उसको बताओ, 10 वर्ड पूरे परिवार में फैला दो, सबको बता दो कि इनका मतलब क्या होता है। चलिए, पानी से डर और अपने परिवार में ये काउंट करना और खुद पर भी सवाल लगाना, क्या आपको स्विमिंग यानी तैरना आता है? क्या आपको तैरना आता है या नहीं? देख के बताओ जरा एक बार, अपना आंसर देख लो एक बार, और आपका आंसर है एक्वा। एक्वा गार्ड होता है घर में, पानी को गार्ड करने वाला जो मशीन होती है उसको एक्वा गार्ड। वैसे हाइड्रो भी होता है, ये भी हो सकता है आपका आंसर, हाइड्रोफोबिया भी होता है, लेकिन दोनों में से एक चुनना हो तो ज्यादा सही आंसर आपका एक्वाफोबिया हो जाएगा। दोनों भी हो सकते हैं, देखो इस पर 4 टिक लगाऊंगा, इस पे मैं 2 टिक लगा रहा हूं, दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन ये भी आपका एक आंसर हो सकता है। एक्वा, एक्वा गार्ड, एक्वा मतलब वाटर, एक्वा का मतलब भी पानी होता है और हाइड्रो का मतलब भी पानी होता है। मजेदार बात तो ये है। अब देखो जरा आपका अगला वर्ड, व्हाट इज द एक्सेसिव, मतलब ज्यादा, एक्सेसिव का मतलब होता है ज्यादा, और अबनॉर्मल फियर ऑफ ओपन और पब्लिक प्लेसेस, खुले स्थान पर, ओपन प्लेसेस पर बहुत ज्यादा खुला खुला पड़ा है, उस पर जाने का जो डर होता है वो भी कुछ अलग तरह का डर होता है। देखो आपको क्लास्ट्रो का मतलब बंद स्थानों पर, है ना, एक्रो का मतलब क्या था? हाइट। अब मुझे बताओ एगोरा या जेनोफोबिया, इनमें से आपका सही जवाब क्या हो सकता है? सोच के बताओ जरा। क्या मैं आपको आपका आंसर दिखा दूं? और ये रहा आपका आंसर, आपने सोच लिया होगा जरूर, है ना? क्या? एक्सेसिव और अबनॉर्मल फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, ये रहा आपका आंसर, एगोरा। गोरा मतलब ओपन, खुला, गोरा मतलब ओपन, ओपन प्लेसेस का जो फियर है उसी को हम क्या बोलते हैं? एगोराफोबिया। और जेनोफोबिया होता है फॉरेनर्स, फॉरेनर्स का फियर, विदेशियों से डर लगता है। जेनोफोबिया विदेशी लोगों के साथ मिलने में, बात करने में अलग तरह का एक डर होता है। चलिए दोस्तों, आई होप ये 10 वर्ड्स आपके हमेशा काम आएंगे, और अगली क्लास में फिर मैं नए नेक्स्ट 10 और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वर्ड्स आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और ये सारे वर्ड्स आप नोट कर लिए, अपने दोस्तों को लिख के भेजिएगा, लिंक भेज दीजिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और हमारे आसपास ही बोले और पाए जाने वर्ड्स हैं। तब तक के लिए नमस्कार, और आप जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट से और इंग्लिश गुरुजी चैनल से। नमस्कार दोस्तों।